नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है द वोल्ट मीटर शोन इन द सर्किट रीड्स, यानी वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ में क्या होगी रीडिंग। मान लीजिए हम मान लेते हैं V इसकी रीडिंग होगी वोल्ट मीटर की। तो इसमें सिंपली क्या करना है, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देना है। तो देखिए V हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V क्या होगा, टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज क्या है 24, और किसके क्रॉस निकाल रहे हैं, ये आपका दिया है 250 क्या होगा मेगा ओम। और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 250 मेगा ओम और प्लस 250 मेगा ओम यानी 500 मेगा ओम। देखिए मेगा ओम को हमने ओम में नहीं बदला है, क्योंकि ऊपर भी मेगा ओम में आएगा, नीचे भी आएगा, कट जाएगा। यानी जो है ये 1/2 हो जाएगा, यानी ये 2 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 12 वोल्ट। यही क्या होगी वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ भी दे नहीं रखा है, वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, मतलब ये आइडियल केस चल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ऐसे निकालेंगे, कितना होगा 12 वोल्ट। आंसर क्या होगा बी वाला। ठीक है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो है MCQ जो है आपको दिया जाता है, MCQ लगाने के लिए अच्छा क्वेश्चन होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये बेस्ड ऑन द वोल्ट मीटर एंड अमीटर रीडिंग्स इन द मेजरिंग नेटवर्क डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर आर। ठीक है, ये वैल्यू होगा, आर की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ये आर जो दे रखा है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए वोल्ट मीटर की दे रखा है रीडिंग। ठीक है, और यहाँ देखिए ये अमीटर जो लगा है इसमें जो है क्या रीड कर रहा है, करंट रीडिंग कर रहा है। तो देखिए सिंपली क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू V/I हो जाएगा। कितना हो जाएगा V/I। ठीक है, V कितना दे रखा है 5 वोल्ट। ठीक है, यही वोल्ट मीटर जो रीडिंग कर रहा है। अमीटर कितना रीड कर रहा है 0.5, यानी 1/2 कर देते हैं, 1 और बाई 2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 ओम। यही क्या हो जाएगा हमारा, जो ये रजिस्टर का वैल्यू हो जाएगा। डी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, वोल्ट मीटर आप ये सोचिए, बस केवल देखिए वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है, चूँकि ये सारे सीरीज़ में कनेक्ट हैं इसलिए अमीटर की रीडिंग भी क्या है वही होगी। ठीक है, करंट होगा वो रजिस्टर में भी फ्लो करने वाला। ठीक है, और वोल्ट जो है इस रजिस्टर के क्रॉस जो है वोल्टेज हमें पता है। ठीक है, वो दे रखा है, वोल्ट मीटर रीड कर रहा है, और चूंकि सारा जो है करंट क्या है, सारा जो है किस में कनेक्ट है, सीरीज में। तो जो भी अमीटर का रीडिंग होगा वो पूरे सर्किट में वही करंट फ्लो करेगा, यानी रजिस्टर में से भी क्या है वही 0.5 एम्पियर का ही करंट फ्लो करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, द टाइप ऑफ डैम्पिंग यूज्ड फॉर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के लिए तो थोड़ा बहुत मूविंग आयरन के बारे में देख लीजिए। MI टाइप इंस्ट्रूमेंट और एक होता है आपका देखिएगा PMMC, इन्हीं दोनों को ज़्यादा कंपेयर किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे जो MI टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो AC और DC दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और जबकि जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ओनली DC। ठीक है, DC के लिए ही केवल यूज़ किए जाते हैं। और इसमें जो है मूविंग आयरन में जो है कौन सा डैम्पिंग होता है, ध्यान रखेंगे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होता है। ठीक है, क्या होता है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ किया जाता है। और PMMC में ध्यान रखेंगे ED करंट डैम्पिंग। ED करंट डैम्पिंग परमानेंट मैग्नेट जहाँ भी यूज होगा वहाँ कौन सा डैम्पिंग यूज़ करते हैं, ED करंट डैम्पिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और बात की जाए जो MI टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका कॉस्ट जो होता है वो कम होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, इनका कॉस्ट जो है कम होता है। और जो PMMC इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो महंगे होते हैं, यानी कॉस्टली होते हैं। और जो MI टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इसकी एक्यूरेसी PMMC की, ठीक है, PMMC की जो है एक्यूरेसी सबसे बढ़िया होती है। ठीक है, सबसे बढ़िया एक्यूरेसी किसी कौन से इंस्ट्रूमेंट की होती है, ध्यान रखेंगे PMMC इंस्ट्रूमेंट का। और सबसे घटिया जो एक्यूरेसी होती है वो किसका होता है, MI टाइप इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, MI टाइप इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी क्या होता है, बहुत ही कम होता है।
ठीक है, तो इतना बात ध्यान रखेंगे जो है एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट और पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है, और इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? मूविंग आयरन टाइप में पूछा है तो क्या हो जाएगा? एयर फ्रिक्शन। पीएमएमसी में पूछा रहा था, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। पीएमएमसी में जो है एडी करंट डैम्पिंग और मूविंग आयरन में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट हैज़ यूनिफॉर्म स्केल। ठीक है, तो याद रखेंगे एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है और एक क्या है? पीएमएमसी हमने बताया था उसमें जो है डिफरेंस में। तो ध्यान रखेंगे इसमें जो है एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनका स्केल क्या होता है? नॉन लीनियर स्केल होता है। ठीक है, नॉन लीनियर, या इसी को जो है देखे क्या बोल देंगे? नॉन यूनिफॉर्म भी बोल देंगे। ठीक है, तो ये शब्द भी ध्यान रखना है। और जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका जो स्केल होता है वो क्या होता है? लीनियर होता है। ठीक है, लीनियर बोलेगा या इसी को क्या बोल देगा? यूनिफॉर्म स्केल बोल देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। यूनिफॉर्म स्केल पूछा है तो क्या हो जाएगा? पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का स्केल क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। इस पे क्या है? डिफ्लेक्शन क्या होता है? ये करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है अगर अमीटर है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट। यानी इनमें से कौन सा जो है एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट का फीचर नहीं है। ठीक है, कैन बी यूज फॉर एसी एंड डीसी सर्किट। हमने बताया एसी और डीसी दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो चाहे आप एसी डीसी जो है करंट मेजर करें यानी अमीटर हो या वोल्ट मीटर। ठीक है, मूविंग एलिमेंट इज सॉफ्ट आयरन पीस। इसका नाम ही है मूविंग आयरन। तो जो आयरन होता है क्या करता है? वो मूव करता है। ठीक है, तो ये भी बात सही है। अब देखिए डी में क्या दिया है? लो कॉस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन कंपैरिजन टू मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। हमने ये भी बताया है कॉस्ट क्या होता है? कम होता है, और एक्यूरेसी भी क्या होती है? घटिया होती है। तो डी वाला देखिए, सी वाला देखिए क्या दिया है? यूनिफॉर्म स्केल। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिवाइडेड स्केल। तो ये हमने बताया है क्या होता है? यही क्या हो जाएगा? गलत होगा। पूछा है नॉट फीचर। फीचर कौन सा नहीं है? आप सभी लोगों को पता होगा एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट का स्केल क्या होता है? नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर या नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, शुरुआत में क्या होता है? शुरुआत में जो वैल्यूज़ होती हैं स्केल की, शुरुआत में बहुत पास पास होती हैं। ठीक है, जैसे जैसे जो है वैल्यूज़ को है दूर होती चली जाती हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शुरुआत में जो है वैल्यूज़ पास पास होती है, मतलब क्या है? इसको बोलते हैं क्रैम्प्ड। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्रैम्प्ड स्केल होता है। ठीक है, शुरुआत में वैल्यूज़ क्या होती हैं? पास पास होती हैं, और जैसे जैसे जो है वैल्यूज़ बढ़ती हैं, जो वैल्यूज़ क्या है? दूर दूर जो है स्केल में दिखाई देता है। तो ध्यान रखेंगे पी जो है एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट और जो है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कैसे आप पहचान सकते हैं कि कौन है? स्केल को देखकर। ठीक है, स्केल आप देख के अगर शुरू में वैल्यूज़ पास पास हैं और बाद में वैल्यूज़ दूर दूर हैं, मतलब क्या है? वो एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट है। और जो है अगर मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें क्या होगा? वैल्यूज़ जो है एक मतलब डिफ्लेक्शन क्या होगा? उनके बीच का वैल्यूज़ का गैप क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कहीं पास कहीं दूर, ऐसा वैल्यू नहीं होगा। वो जो है सब एक बराबर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला देखिए, ये क्वेश्चन ये वाला, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट चेंज इन द इनपुट सिग्नल दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। यानी इनपुट सिग्नल में अगर थोड़ा भी चेंज होगा उसको आसानी से जो है इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट कर ले रहा है, तो वो क्या कहलाता है? तो ये समझिएगा, जो है सबसे पहले दे रखा है एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? ध्यान रखेंगे डिग्री ऑफ क्लोजनेस। डिग्री ऑफ क्लोजनेस। ठीक है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस, इसका क्या मतलब है? डिग्री ऑफ क्लोजनेस, इसका मतलब ये है कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो वो जो है ट्रू वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू के पास कितना मेजर कर रहा है, ट्रू वैल्यू के क्लोज कितना है, ये बता रहा है। मतलब उसका जो ट्रू वैल्यू के बहुत नज़दीक है, तो मतलब उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी क्या होगी? हाई होगी। अब बात करी जाए प्रिसीजन की।
ठीक है, प्रिसीजन, ठीक है, तो प्रिसीजन ध्यान रखेंगे, रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ सेम रिजल्ट, रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ सेम रिजल्ट अगेन एंड अगेन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ सेम रिजल्ट अगेन एंड अगेन, यानी बार बार रीडिंग को जो है देना, वही सेम रीडिंग को। कहने का मतलब आपने करंट मान लीजिए मेजर किया जो है 5.1 एम्पियर आया, ठीक है, फिर वापस से मेजर किया जो है, फिर देख रहे हैं 5.1 एम्पियर आया, तो मतलब क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं आप वो बार बार रीडिंग क्या है वही दे रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका प्रिसीजन बहुत बढ़िया है, ठीक है, प्रिसीजन क्या है, बहुत बढ़िया है। लेकिन ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ये जो प्रिसीजन बढ़िया है इसका मतलब ये नहीं है कि एक्यूरेसी भी बढ़िया है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है, ठीक है, तो मतलब वो प्रिसाइज भी होगा, ठीक है, बार बार रीडिंग जो है ट्रू वैल्यू के नज़दीक देगा, ठीक है, तो उसका जो है इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन भी क्या होगा, बढ़िया होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। और रिजोल्यूशन क्या है, वही रिजोल्यूशन का ही ये जो है डेफिनेशन दे रखा है। रिजोल्यूशन मतलब होता है स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट सिग्नल दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, अगर थोड़ा भी इनपुट सिग्नल में चेंज हो रहा है, अगर जो है उसको डिटेक्ट कर ले रहा है तो वो क्या होगा, रिजोल्यूशन होगा, उसका क्या होगा, रिजोल्यूशन। अब बात करते हैं सेंसिटिविटी की। सेंसिटिविटी क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे सेंसिटिविटी होता है चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट, ठीक है, यही क्या होता है, चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट, ये क्या होता है, सेंसिटिविटी होता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। एक्यूरेसी डिग्री ऑफ क्लोजनेस, यानी ट्रू वैल्यू के कितने नज़दीक है वैल्यू, वो बताता है एक्यूरेसी। प्रिसीजन का मतलब क्या हो, रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ सेम रिजल्ट अगेन एंड अगेन, यानी बार बार वही सेम रीडिंग दे रहा है, मतलब प्रिसीजन उसका बहुत बढ़िया है। सेंसिटिविटी मतलब चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाई चेंज इन इनपुट, ये क्या है, सेंसिटिविटी, ठीक है। और सेंसिटिविटी जो इंडिकेट करता है क्या है, वही इंडिकेट करता है टॉर्क बाई वेट रेशियो जो होता है, वो क्या इंडिकेट करता है, सेंसिटिविटी को ही जो है इंडिकेट करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू इन केस ऑफ करंट ट्रांसफार्मर, यानी सीटी, ठीक है। तो ये क्या है, सीटी पीटी क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं। सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर, एक होता है क्या आपका पीटी, ठीक है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब ध्यान रखेंगे सीटी जो होता है आप सभी लोगों को पता होगा, ये क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, और ये जो है पीटी जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, ये डाउन ट्रांसफार्मर होता है। सीटी से क्या करते हैं, हाई करंट को मेज़र करते हैं, हाई करंट को मेज़र करते हैं, और हाई वोल्टेज को मेज़र करने के लिए जो है पीटी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इतना बात ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब देखिए जो है ऑप्शन पढ़ते हैं, ये इसके अनुसार क्या है, हाई करंट को मेज़र करेगा, तो ये वोल्टेज वाले सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला देखिए दे रखा है, इट हेल्प्स मेजरिंग हाई करंट यूजिंग हाई रेंज अमीटर, ठीक है। और दूसरा देखिए हेल्प्स हाई करंट यूजिंग लो रेंज अमीटर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ना, तो इसके सेकेंडरी में क्या है, वोल्टेज ज़्यादा होगा लेकिन करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जब करंट की वैल्यू कम होगी तो वहाँ पे लो क्या है, लो रेंज अमीटर लगा करके ही क्या है हम मेज़र कर सकते हैं हाई वैल्यू के करंट को। कैसे मेजर कर लेंगे, लो वैल्यू अगर हमें जो है सेकेंडरी में करंट पता चल जाएगा जो है अमीटर से, तो हम टर्न रेशियो की सहायता से निकाल सकते हैं जो है क्या है प्राइमरी में क्या करंट फ्लो कर रहा होगा, यही जो है करते हैं। इट हेल्प्स इन मेजरिंग हाई करंट यूजिंग लो रेंज अमीटर। लो रेंज आप सभी लोगों को पता होगा, लो रेंज क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है सीटी, स्टेप अप है मतलब वोल्टेज को बढ़ा रहा है, यानी करंट को घटाएगा। करंट को घटाने का मतलब है लो रेंज अमीटर का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं,
उसको जो है आप जो है प्राइमरी में करंट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टर्न रेशियो। सेकेंडरी में करंट पता चल जाएगा तो टर्न रेशियो की सहायता से प्राइमरी में क्या कर सकते हैं, करंट पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इन डिग्रीज द प्लेन्स ऑफ टू मूविंग कॉइल्स ऑफ ए डायनामोमीटर टाइप 3 फेज पावर फैक्टर मीटर। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा डायनामोमीटर पावर फैक्टर मीटर है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कुछ कुछ बातें। जो पावर फैक्टर मीटर है, जो पावर फैक्टर मीटर होता है उसमें क्या है, कोई भी क्या है, कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होता है, नो कंट्रोलिंग टॉर्क। आपसे पूछेंगे जो है इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट में जो है कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होता है, ध्यान रखेंगे पावर फैक्टर मीटर। और एक और होगा मेगर, मेगर में भी जो है कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होता है। अब ध्यान रखेंगे ये जो है 3 फेज पावर फैक्टर मीटर है। ठीक है, तो जो 3 फेज पावर फैक्टर मीटर होता है उसमें जो है जो मूविंग कॉइल होता है उसके बीच में जो है कितना जो है डिफरेंस होता है, ध्यान रखेंगे 120 डिग्री। जो है 3 फेज वाले में कितना होता है, 3 फेज पावर फैक्टर मीटर में कितना होता है, 120 डिग्री होता है। और जो 2 फेज पावर फैक्टर मीटर होता है उसमें जो है कितना होता है, ध्यान रखेंगे उसमें क्या है 90 डिग्री होता है। ठीक है, 2 फेज कह रहे हैं, सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर में कितना होता है 90 डिग्री। तो ये ध्यान रखेंगे 3 फेज तो 120 डिग्री, सिंगल फेज तो 90 डिग्री। मूविंग कॉइल के बीच में क्या होता है, प्लेन में डिफरेंस होता है। तो ध्यान रखेंगे ये कितना हो जाएगा, डी वाला होगा। 3 फेज के लिए पूछा है तो 120 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, द टेम्परेचर इनसाइड ए फर्नेस इज यूजुअली मेजर्ड बाई। ठीक है, फर्नेस का मतलब होता है भट्ठी। ठीक है, फर्नेस के अंदर अगर टेम्परेचर मेजर करना है तो किससे ज्ञात करेंगे, मरकरी थर्मामीटर। तो ये तो मरकरी थर्मामीटर से जो है ऑर्डिनरी टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर यूज करते हैं, पहले जो है बहुत यूज करते थे, अब तो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर यूज़ करते हैं। पहले जिसमें मरकरी होता था, पारा जो क्या है, पारा की वैल्यू जो है चढ़ती थी ऊपर, जो है अगर ज़्यादा जो है टेम्परेचर रहता था, मतलब बुखार ज़्यादा रहता था तो ज़्यादा ऊपर चढ़ता था। और उसी में जो है मरकरी के बजाय जो है अल्कोहल भी लगा देते हैं। ठीक है, अलग अलग इसका यूज है अलग अलग टेम्परेचर रेंज के लिए। तो ध्यान रखेंगे ये जो है थर्मामीटर यूज़ नहीं करेंगे, भट्ठी में जो है थर्मामीटर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्टिकल पायरोमीटर। ठीक है, ऑप्टिकल पायरोमीटर। ऑप्टिकल पायरोमीटर मतलब क्या है, ये भट्ठी में जो है डायरेक्ट डालते नहीं हैं, ये रेडिएशन को जो है मेज़र करता है। रेडिएशन जो है भट्ठी में से जितना रेडिएशन होता है उसको जो है मेजर करके जो है अपना जो है टेम्परेचर निकालता है ऑप्टिकल पायरोमीटर। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए PMMC टाइप वोल्ट मीटर हैविंग फुल स्केल रीडिंग 250 वोल्ट। ठीक है, 250 वोल्ट एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 400 किलो ओम्स इज कनेक्टेड अ सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ 100 किलो ओम्स। कैलकुलेट द सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टमीटर इन ओम पर वोल्ट। सेंसिटिविटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सेंसिटिविटी क्या होता है, ये होता है आप सभी लोगों को पता होगा ओम पर वोल्ट, इसका यूनिट पूछा जाता है। ये ध्यान रखेंगे सेंसिटिविटी ओम पर वोल्ट। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ओम पर वोल्ट है यानी रेजिस्टेंस को क्या है ऊपर ही आना है। ये होता है आपका RM प्लस RS डिवाइडेड बाई V। तो RM कितना दे रखा है, RM मतलब जो वोल्टमीटर का जो है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये जो है 400 किलो ओम में दे रखा है। ठीक है, प्लस आपका देखिए जो सीरीज रेजिस्टेंस कितना लगाया है 100 किलो ओम। ठीक है, तो किलो में है तो डायरेक्ट अब यहाँ पे हम जो है 1000 से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, अब वोल्ट में जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना दे रखा है 250। अब यहाँ से देखिए ये 4 बार में कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 500 और 500 तो ये कितना हो जाएगा 2000, ये कितना हो जाएगा 2000। यही क्या हो जाएगी सेंसिटिविटी, बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये जो है जब रेंज वोल्टमीटर का एक्सटेंड किया है तब है। अगर ऐसे पूछा जाए तो ऐसे सेंसिटिविटी वोल्टमीटर की क्या होती है RM/V। ये RM क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर
और ये क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब जो है सीरीज में जो है रेजिस्टेंस लगा दिए हैं तो यहाँ प्लस में जोड़ देंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच।